हाउ आर यू? भगवान करे आप सब सुखी हों, निरोगी हों। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है हाउ टू स्कोर वेल इन बोर्ड एग्जाम्स। कि आपने अपने बोर्ड एग्जाम में स्कोर वेल कैसे करना है, हाउ टू स्कोर वेल, अच्छा स्कोर कैसे करना है। बिकॉज यू नो बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं, बट जब रिजल्ट आते हैं, अरे मेरी मार्क्स ही नहीं आए, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। पेरेंट्स आर ऑल्सो डिप्रेस्ड। वो कहते हैं यार पढ़ता तो बहुत था, पढ़ती तो बहुत ही, पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ। सो अब इसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, बिकॉज जो भी वैल्यूएटर है वो हमारा कोई दुश्मन तो नहीं है कि जानबूझ के हमें मार्क्स कम देगा। सो इवन दे ट्राई टू गिव गुड मार्क्स, बट देंगे तो तभी ना कि उनको भी सेटिस्फाई हो जाए, वो भी सेटिस्फाई होगी यू हैव डन वेल, देन दे कैन गिव यू गुड स्कोर। तो इसके लिए हमारे पास कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। बोर्ड एग्जाम्स हैं आपके, मे बी, और स्पेशली मैं पहले तो क्लास 10th के बच्चों की बात करूंगा कि सपोज करिए बोर्ड एग्जाम की आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। इवेल्युएटर रिक्वायर्स, क्या क्या चाहता है वो आपसे? वो चाहता है आपसे नंबर 1 आपका एक्सप्रेशन, इट शुड बी गुड। अब एक्सप्रेशन में बहुत चीजें आती हैं। एक्सप्रेशन में ये है कि और प्रेजेंटेशन कैसी है, आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, ठीक है। ये दो चीजें तो एक्सप्रेशन में मेन है। नेक्स्ट क्या आता है इसमें कि आपने कंसेप्ट डिस्कस किया है कि नहीं, कंसेप्ट इज डिस्कस्ड और नॉट। इन बातों का ख्याल रखिए एग्जाम में कि आपका एक्सप्रेशन, प्रेजेंटेशन कैसा है, आपकी हैंडराइटिंग इट शुड बी लेजिबल, ये समझ में भी आए, और कंसेप्ट आपने जो भी पूछा गया है वो आपने लिखा भी है उसका आंसर कि नहीं लिखा है, ठीक है। सेकंड थिंग इज कि आपका सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट। सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट की मतलब यहां ये होगा कि सपोज करिए मैथ्स का है, तो मैथ्स में आपने फॉर्मूले प्रॉपर यूज किए हैं, आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं है। प्लस मैथ्स में जो ध्यान रखना है यूनिट्स। अब आप सपोज करिए आपसे वॉल्यूम पूछा गया है और आप मीटर लिख दे, इट इज टोटली रॉन्ग, इट शुड बी क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर, व्हाटएवर, ठीक है। इस तरह से यूनिट का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एंड सेकेंड थिंग इज, सपोज करिए कि इंग्लिश का एग्जाम है, तो इंग्लिश में हमारा क्या होगा? इन इंग्लिश हमारा देखा जाएगा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं कि नहीं है, तो आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। आपको टेंसेस का भी ध्यान रखना है उसमें, आपको प्रेपोजिशंस का भी ध्यान रखना है उसमें, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी ग्रामेटिकल पार्ट है, प्लस थ्योरी भी। बाकी यहाँ पे भी वही है, हैंडराइटिंग शुड बी लेजिबल, प्रेजेंटेशन शुड बी गुड, ठीक है। और आपने समराइज कैसे किया इफ यू आर आस्क्ड। देन कम्स योर साइंस। अब साइंस में सपोज करिए आप बायोलॉजी से डील कर रहे हैं, देन आपको फिगर्स, आपके दे शुड बी वेल लेबल्ड फिगर्स, ठीक है। फिगर शुड बी वेल लेबल्ड होने चाहिए, डायग्राम आपके जितने भी हैं। देन जो कंसेप्ट पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपने लिखा है कि नहीं लिखा है। फिजिक्स में हम जाते हैं
फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, नहीं भी आएंगे, कंसेप्ट होगा। तो थ्योरी क्या है प्लस रिलेटेड फॉर्मूले या इक्वेशंस क्या है उसमें, वो आपकी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। थर्ड केमिस्ट्री है, देन इन केमिस्ट्री रिएक्शंस लिखने पड़ेंगे, ठीक है, अप्रोप्रिएट रिएक्शंस लिखिए। सो ऑल दीज थिंग्स यू शुड डू, ताकि आपका पेपर बिल्कुल प्रेजेंटेशन अप टू मार्क। सेकेंड थिंग इज कि एक्सप्रेशन के बाद इंपॉर्टेंट है राइट डाउन इन स्टेप्स या राइट डाउन इन स्मॉल पैराग्राफ्स, जो भी पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग राइट डाउन इन स्टेप्स। देन गिव हेडिंग्स, appropriate headings लिखिए and sub headings wherever necessary, sub headings भी लगाइए so that your answer looks very appropriate, very impressive, your expression is good। तो ये आप पैरामीटर्स पे चलेंगे एंड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप उसको एक्सप्रेस करेंगे अच्छा सा, देन इवेल्युएटर विल बी टोटली इम्प्रेस्ड। और इससे क्या होगा कि ऑर्डिनरली इफ यू स्कोर 60% देन यू विल मूव ऑन टू 95% बिकॉज योर एक्सप्रेशन, योर राइटिंग स्टाइल, ठीक है, एंड वट एवर इज आस्क्ड ऑलवेज राइट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन। तो नीड बेस्ड आंसर आपका आना चाहिए इसमें। ये नहीं है कि आप इधर उधर की बातें लिख दो, फिर आपका ही लॉस है। आपका अगर कंसेप्ट सपोज करिए आप थोड़ा बहुत भूल भी जाते हैं, बट आप अननेसेसरी मटेरियल ऐड करके उसको लंबा बनाने की कोशिश मत करो। राइट एप्रोप्रिएटली इवेल्युएटर समझ जाता है कि ही और शी नोज द आंसर वेल, बट समहाउ हो जाता है एग्जाम में, because you have to do many things in within limited period of time। so इस तरह आप मेरी इन suggestions को follow करिए and definitely I promise you that you will score very good marks in your board exams, maybe in 10th, maybe in 12th। और यही habit बन जाएगी, then university level higher studies में भी you will score good। thank you।